समुद्री बंदर आग से डरता है। मशाल किसी भी हालत में बुझनी नहीं चाहिए। मुझे पापा की बात याद आई, लेकिन उनके बारे में राज छुपाना था। अब समुद्री बंदर ने उन लोगों को भगा दिया था, इसलिए सब उसके दुश्मन बन चुके थे। हम लोग केबिन के बहुत पास पहुंच गए थे, लेकिन कोहरा भी बहुत घना हो गया था। हम चारों की नजर बहुत कम हो गई थी। सब अपने डर को दबाकर चारों तरफ चौकन्ने होकर देख रहे थे। जैसे ही हम केबिन के पास पहुंचे, सोनू का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैं उसकी नजर की तरफ देखने लगा तो देखा केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन में बुरा शक होने लगा। केबिन के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और लाइट भी टूट चुकी थी। सोनू जोर से बोला, कप्तान आप जिंदा हैं क्या? लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी हवा की आवाज आई। सोनू ने मशाल नीचे की तरफ की तो सामने का नजारा देखकर रूह कांप गई। जमीन पर लड़ाई के निशान थे और फटे हुए कपड़े भी पड़े थे, लेकिन कप्तान कहीं नहीं दिखे। सोनू मशाल लेकर चारों तरफ देखने लगा। तभी अचानक उसके हाथ से भाला गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। मैं उसकी नजर की तरफ देखने लगा तो मेरी रीढ़ भी ठंडी पड़ गई। ऊपर एक लंबा काला साया उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह ऐसे था जैसे सो रहा हो। हम डरकर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी रामू चिल्लाया, भागो। उसी वक्त समुद्री बंदर बिजली की तरह आया और सीधे मोहन पर झपट पड़ा। घबराहट में मैंने मशाल उसकी तरफ फेंकी, लेकिन निशाना चूक गया। मोहन लगभग खत्म होने वाला था। तभी सोनू ने जमीन पर पड़े भाले को जोर से लात मारी और भाला उड़कर उस दानव के पेट में जा घुसा। हम तुरंत केबिन से बाहर भागे और मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया। समुद्री बंदर ने दरवाजे पर जोर जोर से कई बार किए, फिर अचानक सब शांत हो गया। सोनू हांफते हुए बोला, आज तो जान बाल बाल बची है। अच्छा हुआ हम जल्दी भाग गए। अब कप्तान भी नहीं रहे और मोहन भी मर गया। अब मछली पकड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। हमें वापस जमीन पर लौटना चाहिए। तभी मुझे पापा की बात याद आई कि वह समुद्री बंदर क्यों बना। इसका सच शायद 10 नंबर वाले गोदाम में छुपा है। मैंने तुरंत सोनू से कहा, लेकिन उसने डांटते हुए कहा, पहले जान बचाना जरूरी है। उस समुद्री बंदर की ताकत बहुत ज्यादा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और सच तो ये है कि मुझे जहाज चलाना भी नहीं आता। ऊपर से छोटी नाव भी पहले वाले लोग लेकर भाग गए। अब हम जमीन से बहुत दूर है, इसलिए वापस जाना भी नामुमकिन है। फोन में भी सिग्नल नहीं है। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। समुद्री बंदर लोहे के दरवाजे को तोड़ने लगा था। हम लोग तुरंत भागने लगे। कुछ ही पल बाद जोरदार आवाज आई और पीछे का दरवाजा टूटकर गिर गया। समुद्री बंदर गुस्से में पागल होकर सीधे हमारी तरफ दौड़ा। रामू चिल्लाया, अब तो खत्म हो गए। दरवाजा भी उसे नहीं रोक पाया। कोई बोला, चलो समुद्र में कूद जाते हैं। सोनू बोला, पागल हो क्या, पानी में तो वह और भी खतरनाक है। तभी मोहन बोला, तुम लोग उसे रोकने की कोशिश करो, मैं जहाज ढूंढने जाता हूँ। मजबूरी में हम दो हिस्सों में बंट गए। वे लोग उसे दूसरी तरफ ले गए और मैं गोदाम की तरफ भागा। मैं कोने कोने में ढूंढने लगा और आखिर मुझे बचा हुआ तेल मिल गया। मैंने सारा तेल रास्ते में फैला दिया और मशाल जलाकर खड़ा हो गया। तभी सोनू और मोहन हांफते हुए वापस आ गए। समुद्री बंदर को तेल की गंध आई तो वह रुक गया और पास आने की हिम्मत नहीं की। सोनू जोर से बोला, ज्यादा पास मत आना वरना मशाल फेंक दूंगा। समुद्री बंदर कुछ देर हमें घूरता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटा और अचानक समुद्र में कूद गया। हम सबने राहत की सांस ली, लेकिन सोनू बोला, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पेट में भाला घुसने से वह और ज्यादा गुस्से में है। समुद्री बंदर ज्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता। जैसे ही ठीक होगा फिर हमारे पीछे आएगा। बाहर रहना बहुत खतरनाक है, इसलिए हम सब वापस गोदाम में चलो और आगे की योजना सोचते हैं।